स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल MR कोचिंग सेंटर में। एक बार पुनः हम आपके साथ उपस्थित हैं उन प्रश्नों के अवलोकन के लिए जो लगातार हम डिस्कस कर रहे हैं। कंपलसरी पेपर जो आपका जीके का है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, यद्यपि बहुत वैकेंसी अभी तक नहीं आई है, निराशा की बात है, लेकिन आएगी, यह सत्य है, 100% सत्य है। आज नकल वैकेंसी आनी है, आप अपनी तैयारी जो है शुरू कर दीजिए। मैं लगातार आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, आप अपने तैयारी को धार देते रहिए। यहाँ पर हम तीसरे चरण की जो जीके की परीक्षा संपन्न हुई थी उसके प्रश्नों के साथ पुनः उपस्थित हैं। मैंने आपसे बताया था कि परीक्षा 4 चरणों में संपन्न हुई थी। हर बार 30 प्रश्न थे, 60 अंक के थे और उन्हीं 6 इकाइयों से प्रश्न पूछे गए थे जो सिलेबस में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। तो एक बार पुनः पैटर्न पर हम डिस्कस करेंगे और पैटर्न पर डिस्कस करने के साथ साथ हम प्रश्नों पर डिटेल से स्टडी करेंगे जो हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम प्रश्नों के पैटर्न को समझ जाएंगे तो फिर हमें तैयारी करने में कहीं कोई दिक्कत आड़े नहीं आएगी। और एक बार पुनः हम आपको बता दें कि इसकी महत्वपूर्णता बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यह एक बहुत लीड रोल प्ले करता है आपके सिलेक्शन में। तो बिना देरी किए एक बार पुनः हम कहेंगे, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। मैं देख रहा हूँ व्यू तो आपकी बहुत है, आप अवलोकन करते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब करें, जिससे थोड़ा सा हमें अच्छा लगेगा, जिससे हमारी थोड़ी मनोबल बढ़ेगा, जिससे हमें थोड़ा सा काम करने में अच्छा लगता है। तो यहाँ पर जो पहली इकाई से प्रश्न आए थे तीसरे चरण में, समसामयिक मुद्दे जो थे, करंट अफेयर्स था, उससे 6 प्रश्न थे। शिक्षण एवं शोध अभिवृद्धि से 4 प्रश्न थे। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी से 5 प्रश्न थे। मानव पर्यावरण जो पिछली बार सेकेंड फेज में बहुत लीड रोल प्ले किया था, 5 प्रश्नों के साथ उपस्थित था, यहाँ पर उसकी उपस्थिति थोड़ी सी कम है। एक ही प्रश्न इस सेक्शन से आए हैं। भारतीय इतिहास एवं भूगोल सदैव की तरह एवरग्रीन रहा है, 6 प्रश्न आए हैं और भारतीय संविधान एवं अर्थव्यवस्था ने बाजी मार ली है और करीब करीब 8 प्रश्न जो है इस सेक्शन से आए हैं। बिना देरी किए हम शुरुआत करते हैं प्रश्नों की, उसका अवलोकन करते हैं, पैटर्न को समझते हैं, प्रश्नों को समझते हैं। पहला प्रश्न है, भारत के कौन से प्रदेश ने सर्वप्रथम प्लास्टिक के बैग, कैरी बैग पर प्रतिबंध लगाया था? तो यह बहुत ही आसान सा इसका उत्तर था उस संदर्भ में जब यह प्रतिबंध लगा था। इसका सही उत्तर था दोस्तों हिमाचल प्रदेश प्लास्टिक के बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला भारत का पहला राज्य था। दूसरा जो प्रश्न है, सामाजिक वानिकी के अंतर्गत किस प्रकार के वृक्षों के रोपण हेतु प्रोत्साहित किया जाता है? तो रोपण यानी लगाने हेतु प्रोत्साहित किया जाता है। तो हम आपको बता दें कि सामाजिक वानिकी जो है, सामाजिक जो सोशल फॉरेस्ट्री थी, इसके अंतर्गत हम मल्टीपर्पज़ टाइप्स के, जिसमें कि कई तरह के कार्यों की पूर्ति हो सके, जिससे पर्यावरण की क्षति भी कम हो और साथ ही साथ जो पशुओं को चारा मिल सके, भोजन मिल सके, फल मिल सके, रेशे और जैविक उर्वरक जैसे बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति हो, इसके लिए जो है सामाजिक वानिकी या सोशल फॉरेस्ट्री को प्राथमिकता दी गई। तो यह आपका दूसरे का डी सही जवाब है। तीसरा है, भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक कॉफ़ी का उत्पादन करता है? तो हम आपको बता दें, कॉफ़ी के उत्पादन में प्रारंभ से ही जो है कर्नाटक का प्रथम स्थान रहा है और आज भी भारत के कॉफ़ी के प्रोडक्शन में 70% जो कॉफ़ी का प्रोडक्शन है वह कर्नाटक राज्य में बाबा बुदन की पहाड़ियों में कॉफ़ी का एक बहुत बड़ा एरिया माना जाता है। बाबा बुदन जो अफ्रीका से, इथोपिया से आए थे, जो वहाँ पर उन्होंने कॉफ़ी के प्लांटेशन का कार्य किया था, उन्हीं के नाम पर वो पहाड़ी भी अवस्थित हो गई है। चौथा प्रश्न है, किस प्रकार के आम में बीज नहीं होता है? तो यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं दोस्तों, उसमें जो सिंधु आम की एक किस्म है, यह जो है यह इसमें बीज नहीं होता है। इसके अतिरिक्त अन्य जो किस्म हैं, अल्फांसो, केसर, निरंजन, लंगड़ा, नीलम, इन सारे में बीज होते हैं। अगला जो प्रश्न है इतिहास का बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, सूफी संतों में अजमेर को किसने घर बनाया? तो सूफी संतों में इनमें जो 4 नाम दिए हुए हैं, इसमें हम आपको बता दें कि सूफी संतों में जो मोइनुद्दीन चिश्ती थे, जो मोहम्मद गोरी के आक्रमण के समय जो भारत में आए थे 1192 में, और यहीं आकर के उन्होंने राजस्थान में अपना निवास स्थान बना लिया था। और जो है इन्होंने जिस सूफी संत परंपरा की स्थापना की थी, उन्होंने इसमें जो है
चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की थी। इसके अतिरिक्त जो है सलीम चिश्ती फतेहपुर में जो अकबर के गुरु थे, इसके अतिरिक्त निजामुद्दीन औलिया जो कि दिल्ली में थे। तो इस तरह से इसका सही जवाब होगा मोइनुद्दीन चिश्ती। अब छठा प्रश्न है, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? दोस्तों, भारत का पहला गवर्नर जनरल जो था वह इस प्रश्न का जो 4 ऑप्शन है उसमें जो बी ऑप्शन है, लॉर्ड विलियम बेंटिक, जो 1833 के एक्ट के अंतर्गत बना था भारत का पहला गवर्नर जनरल। जबकि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड क्लाइव था और भारत का पहला वायसराय जो था वह लॉर्ड कैनिंग था, जो 1857 के विद्रोह के बाद कंटिन्यू किया था। तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है, गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन के अध्यक्ष थे? अब यहाँ पर यह जो प्रश्न है तो हम आपको बता दें कि गांधी जी पूरे अपने कार्यकाल के दौरान मात्र एक बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, बेलगांव अधिवेशन में, जो 1924 में संपन्न हुआ था। बेलगांव कर्नाटका में स्थित है। तो आपको यहाँ पैटर्न समझना है दोस्तों। तो आप एक जान लीजिए, अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से प्रश्न आ रहा है तो उससे संबंधित सारे प्रश्नों को आप ज़रूर से स्टडी कर लीजिएगा और आप हमारे साथ रहेंगे तो हम निरंतर आपको प्रैक्टिस सेट और बहुत सारे मटेरियल्स इस तरह के प्रोवाइड करेंगे जिससे कि आपकी परीक्षा में कोई बहुत दिक्कत आनी नहीं चाहिए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न जो है वह नेशनल मूवमेंट से है। इसमें दिया हुआ है कि आपको कोड करना है, मिलाना है स्वदेशी आंदोलन, कैबिनेट मिशन योजना, काकोरी ट्रेन डकैती और असहयोग आंदोलन। तो यहाँ पर हम आपको बता दें कि जो स्वदेशी आंदोलन था, जिसकी जो भारत में जब लॉर्ड कर्जन ने जो है भारत बंगाल को 2 भागों में बांट दिया था, उस समय स्वदेशी आंदोलन मूवमेंट जो है बहुत तेज़ी से फैला था। 1905 में स्वदेशी आंदोलन। असहयोग आंदोलन जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था, गांधी जी के आंदोलनों में प्रमुख आंदोलन माना जाता है, जिसकी शुरुआत उन्होंने की थी। रॉलेट एक्ट जो 1919 में आया था, या फिर जो जालियांवाला बाग मैसेकर हुआ, हत्याकांड हुई, उसके बाद उन्होंने असहयोग आंदोलन की शुरुआत करी, जो बाद में जो है आपके जो लूट कांड हुई, जो थाने जला दिए गए थे जो देवरिया में, उसके वजह से जो घटना हुई थी, जो चौरा चोरी कांड हुआ था जिसमें पुलिस थाने जला दिए गए थे, गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया था। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि जो है असहयोग आंदोलन 1920, काकोरी ट्रेन डकैती जो लखनऊ के पास काकोरी है, जो ट्रेन डकैती हुई थी 1925 में, जिसमें कि अशफाकुल्ला, रोशन सिंह और राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दे दी गई थी। कैबिनेट मिशन योजना जो 1946 में, जिसके अंतर्गत भारतीय संविधान का गठन हुआ था और संविधान सभा ने अपना कार्य शुरू किया था। तो इस तरह से इसको मिलान आप कर लेंगे और एक चीज़ और, इस पैटर्न को समझेंगे कि आपको जो है नेशनल मूवमेंट पर ज़्यादा फोकस करना है। अगला जो प्रश्न है, किस राज्य में सुईल नदी परियोजना चल रही है? तो इसके लिए बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सुईल नदी परियोजना जो है वह उपरोक्त में से किसी राज्य में नहीं है, यह हिमाचल प्रदेश की चंबा जिले में चल रही एक योजना है, यानी इसका डी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारत में किस राज्य में मानसून सबसे पहले पहुंचता है? तो भारत के केरल राज्य में 1 जून को मानसून पहुंच जाता है, जो दक्षिणी पश्चिम मानसून है, पहला ब्रेक करता है। तो इस तरह से आपका जो है डी सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो आपका 11वां प्रश्न है। और 11वां प्रश्न कह रहा है, CBDT किस प्रकार के करों से जुड़ा रहता है? तो CBDT का मतलब होता है कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेशन, यानी कि इसका संबंध जो है आयकर से है, और इसका जो सही जवाब हुआ वह हुआ डी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत की योजना आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो हम आपको बता दें कि भारत की योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है वह सदैव प्रधानमंत्री होता है, और यह एक गैर संवैधानिक संस्था है जो कि 1950 से कार्य कर रही है, और वर्तमान में 1 जनवरी 2015 से इसका नाम बदल करके नीति आयोग हो गया है। आगे बढ़ते हैं 13वें प्रश्न की तरफ। केलकर समिति किस विभाग से संबंधित है दोस्तों? तो केलकर समिति जो है वह कई तरह के
जो प्रावधान हुए थे कई तरह के प्राकृतिक गैस मूल्य से, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष करारोपण से, बहुत सारे से संबंधित रही है। लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन आपको दिए गए हैं उसमें हम आपको बता दें कि वित्त विभाग इसका सही जवाब है। फाइनेंशियल डिपार्टमेंट से इसका सही जवाब आप मान सकते हैं। अगला प्रश्न जो है वह इंडियन पॉलिटी से है। भारतीय संसद की निचले सदन की अध्यक्षता कौन करता है? तो भारतीय सदन का जो निचला सदन है वह जो है बड़ा ही महत्वपूर्ण सदन है, क्योंकि इसमें जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वह हमारे द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं, हमारे द्वारा चुन करके आते हैं, और इसकी अध्यक्षता जो है वह लोकसभा अध्यक्ष करता है। यानी आपका जो यहाँ पर जो आंसर होगा सी होगा। और एक बात और जान लें कि वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला है, जबकि राज्यसभा के अध्यक्ष जो हैं सदैव उपराष्ट्रपति होता है, जो कि वेंकैया नायडू हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न जो है वह है कमला प्रसाद बिसेसर कहाँ के प्रधानमंत्री हैं? तो दोस्तों कमला प्रसाद बिसेसर जो हैं त्रिनाद तथा टोबैगो के प्रधानमंत्री उस ज़माने के हिसाब से जो आंसर है वह यह है। अभी नेपाल के जो प्रधानमंत्री, अगर मान लो इसमें ऑप्शन में दे रहा है तो नेपाल के प्रधानमंत्री तो आप देख ही रहे, इसमें बड़ा तनाव चल रहा है नेपाल के साथ, वो KP शर्मा ओली हैं। तो यहाँ इसी के साथ 15 प्रश्नों पर हमने डिस्कशन कर लिया। एक बार पुनः आग्रह करेंगे आपसे कि कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। रेस्ट 15 क्वेश्चंस के साथ पुनः हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आपको ढेर सारा धन्यवाद।